सोचिए आपने बैंक से 15 लाख रुपया लोन लिया हो और 12 लाख रुपया आपका माफ़ हो जाए। आपकी तो ज़िंदगी एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको लगेगा कि कितना अच्छा है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि आप शायद प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्त नहीं हैं। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से प्रधानमंत्री के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उनके इशारे पर एक बड़े साहब का एक बड़ा कर्ज माफ़ कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र की, जो कि जी मीडिया के मालिक हैं। जी मीडिया, जो आप जी न्यूज़ देखते हैं, वो जी न्यूज़ जिस पे आप ख़बरें भी देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह की ख़बरें चलती है। ख़बर आई है कि उनके ऊपर 8400 करोड़ रुपए का लोन था। यस बैंक से उन्होंने लोन लिया था। आपको मालूम है ये यस बैंक कौन सा बैंक है? अगर आप गूगल पे जाएंगे और यस बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ साल पहले यस बैंक का ऐसा हाल हो गया था कि उसके पास पैसे नहीं थे। मतलब ये कि बैंकरप्ट हो गया था। बैंक के पास पैसा नहीं था, बैंक के हालात ख़राब हो गए थे, लोग परेशान थे, लोग चिंतित थे, लाइन में खड़े खड़े अपने पैसे की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे और रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। लेकिन खैर, ये आम आदमी की बात थी। अभी तो हम सुभाष चंद्र जी की बात कर रहे हैं, जो कि जी मीडिया के मालिक हैं। उन्होंने 8400 करोड़ रुपया लोन लिया था। उसके बाद हुआ ये कि बैंक का जो लोन था वो सधा नहीं रहे थे, मतलब लोन को वो पे नहीं कर रहे थे। बैंक परेशान थी। इस बीच सरकार की तरफ से शायद फरमान आया, उनका लगभग जो है 1900 करोड़ रुपया सरकारी फरमान से माफ़ कर दिया गया। मतलब ये है कि 1900 करोड़ रुपया पे कर दिया गया था किसी और के द्वारा। चलिए, वो होने के बाद बचे 6900 करोड़ रुपया। अब ये उम्मीद थी कि सुभाष चंद्र साहब 6900 करोड़ रुपया पे कर देंगे और उसके बाद लगेगा कि यस बैंक जो है उसके पास एक अच्छा खासा रकम आ जाएगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर एक इशारा आया और उसके बाद लगभग 75% कर्ज़ और माफ़ कर दिया गया। मतलब आप समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा कटौती हुई है। उसके बाद लगभग फिर से 50 से 5500 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया है। अब साहब को सिर्फ 1500 करोड़ रुपया पे करना है। अब आप सोचिए कि आपका अगर 15 लाख रुपया का लोन हो, ये तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप मोटर बाइक ख़रीदे हों 1 लाख रुपये का, अगर आप 2 या 3 किस्त के बाद चौथा किस्त ना दीजिए, 3-4 किस्त मत दीजिए, फिर देखिए आपके साथ क्या सलूक होता है। बैंक वाले घर पर आएंगे और मोटर बाइक उठा करके ले जाएंगे और हो सकता है साथ में आपको भी उठा करके ले जाए कि आपने कर्ज़ क्यों नहीं अदा किया है। तो ये जो सरकार है, इस सरकार का जो दो चेहरा है वो आपके सामने है। एक साहब खुल करके ये कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन यहाँ पर हाल ऐसा है कि हम आपको कर्ज़ लेने देंगे और ख़ुद भी सधा देंगे, खुद ही सधा देंगे। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और सुभाष चंद्र साहब के बारे में। ये सुभाष चंद्र साहब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी मीडिया के मालिक हैं, बल्कि ये बीजेपी से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। आपको सुन करके थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, शायद आप नहीं पहचानते होंगे इन्हें, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ये साहब हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य बनाए गए थे और वो भी भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से। और एक रोचक बात इस पूरे मामले में ये है कि जब इनके लिए वोटिंग हुई थी तो 12 वोट जो है वो कांग्रेसियों के रद्द कर दिए गए थे। वो इसलिए क्योंकि स्याही नहीं मिल रहा था सिग्नेचर का, और 4 वोट से ये चुनाव हार रहे थे। लेकिन 12 वोट जब रद्द हो गया तो ये साहब चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद खैर ये राज्यसभा के मेंबर भी बन गए। मतलब एक तरफ तो मीडिया हाउस चलाते थे, दूसरे तरफ ये राज्यसभा के सदस्य बन गए। इन्हें बाद में फिर लगा कि एक दफ़ा फिर ये चुनाव लड़ेंगे और इन्होंने उसके बाद फिर से चुनाव लड़ने की ठान ली। गालिबन ये राजस्थान से फिर से एक दफ़ा चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं चला। हो सकता है मोदी जी नहीं चाह रहे होंगे या फिर वहाँ पर मोदी जी अपना काम नहीं कर पाए और ये चुनाव हार गए। चुनाव तो हार गए, लेकिन यहाँ जो पैसा फंसा हुआ था, यस बैंक को इनको पैसा देना था, अब इनका क्या होना था। तो एक फैसला आया कि हेयर कट कर दिया जाए। बाल काटने की बात नहीं हो रही है, बैंक का एक टर्म है हेयर कट करना। हेयर कट करने का मतलब होता है कि बैंक को आप इतना पैसा अगर आपने बैंक से 50 रुपया लिया है, आप 50 रुपया देने लायक नहीं है, तो वो हेयर कट कर देते हैं कि चलिए ठीक है 40 रुपया का हेयर कट हो गया है, 10 रुपया ही सही दे दीजिए। तो इनका जो हेयर कट हुआ है वो कितना लंबा चौड़ा हुआ है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए एक और कुछ रोचक बात इनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि इनके बारे में लोगों ने क्या कुछ विचार विमर्श अपने अपने दिए हैं। एक बड़े IPS ऑफिसर रहे हैं, रिटायर्ड हैं,
जनाब विजय शंकर सिंह साहब लिखते हैं कि सरकार ने उज्ज्वल गैस के दाम 200 रुपये घटाकर ये प्रचारित करना शुरू कर दिया कि उसने रक्षाबंधन पर देश को राहत दी। बात तो सही है, 200 रुपया कम हुआ तो देश में राहत तो आई थी, महंगाई पर लगाम तो लगा था। हालांकि लोगों को बड़ी शिकायत है मोदी जी से कि 200 रुपया कम कर दिए तो क्या मतलब, आपने ही न तो बढ़ाया था। खैर, इसका अलग अलग मतलब है, कुछ लोग विरोध तो करते रहते हैं, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि साहब ने इतना जो पैसा माफ़ किया है इसका क्या अर्थ निकलता है। आप जानते हैं जब आप 3 रुपये का एक बिस्किट खरीदते हैं, 5 रुपये का एक बिस्किट खरीदते हैं, उसके अंदर जो आप उसके लिए जो आप पैसा पे करते हैं उससे भी सरकार को पैसा जाता है। ये वही पैसा है जिसके बदले में सरकार हेयर कट करवा रही है। सरकार, इसलिए कह रहा हूँ कि सारे लोग जो ये काम करवा रहे हैं वो असल में सरकार के ही हिस्सा हैं और हिस्सेदार हैं। आगे कुछ साहब देवेंद्र यादव जी हैं, वो लिखते हैं कि 2014 से लेकर के 2022 तक में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 14.56 लाख करोड़, मतलब समझिए लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ़ कर दिया गया है। इमेजिन कर पा रहे हैं आप और आपके ख़ानदान और सारे परिवार के साथ साथ पूरे मोहल्ला का भी पैसा जोड़ लीजिएगा तब भी इसका शायद 10% ना हो। तो हालात ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में इस तरह से कर्ज माफ़ हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि हम मोदी विरोधी आदमी हैं और इसीलिए ये बात बता रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हकीकत जो है उसको आपके सामने ला करके रख रहे हैं। आपको मानना है मान लीजिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन हकीकत यही है। ये वो देश है जहाँ पर लोग के हालात ऐसे हैं कि लोग मोबाइल ऐप पर लोन ले रहे हैं और उसका पैसा नहीं सधा देने की वजह से पूरे परिवार के साथ फांसी लगा ले रहे हैं और लोग मर जा रहे हैं। लोग रोज़ खुदकुशी कर रहे हैं, लोग अपना कर्ज नहीं सधा पा रहे हैं और यही वजह है कि लोगों की जान जो है अब इतनी सस्ती हो गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए सरकार खुद कह सकते हैं कि खड़ी है और कहती है कि तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है या कितना पैसा चुकाना है, हमें कहिए तो हम कर देते हैं। आपको एक ख़बर बता देते हैं कि बुंदेलखंड का एरिया का नाम आपने सुना होगा। वहाँ जो किसान है, वहाँ के लगभग 1 लाख किसान के ऊपर 80 अरब से ज़्यादा का कर्ज है। 80 अरब कर्ज, मतलब समझ रहे हैं 80 अरब रुपए का कर्ज है। और वो कर्ज इसलिए है क्योंकि पिछले 2 साल से वहाँ पर खेती सही से नहीं हो पा रही है। खेती नहीं होने की वजह यह है कि वहाँ पर का जो मौसम है वो उस हिसाब का नहीं है। वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की जो ज़मीन है वो साथ नहीं दे रही है। रिपोर्ट बताते हैं कि 2 दशक से मतलब लगभग 20 साल से सूखे से जूझ रहा है ये बुंदेलखंड। और इसी वजह से किसान का आर्थिक जो स्थिति है किसानों की वो बिल्कुल ही सही नहीं है। और चित्रकूट धाम मंडल के किसानों पर करीब 80 अरब से अधिक का कर्ज है। इस वर्ष भी खरीफ की फसल होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बुंदेलखंड में पिछले 50 सालों में करीब 20 वर्ष ऐसे रहे हैं कि दैवीय आपदाओं ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी है। क्या इन साहब का ये जो किसान लोग हैं इनका कर्ज माफ़ हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बस इसलिए नहीं होगा क्योंकि शायद ये चुनाव में फाइनेंस नहीं कर पाएंगे। 200 करोड़ रुपया इतनी आसानी से नहीं दे पाएंगे। 200 करोड़ रुपए से याद आया कि ये जो साहब सुभाष चंद्र साहब हैं, इनके ऊपर एक दफ़ा आरोप लगा कि ये और इनके बेटे ने लगभग 200 करोड़ रुपए का गबन किया है। लेकिन सेबी ने जो जांच किया तो जांच का रिपोर्ट इस तरह से पेश किया गया कि पता ही नहीं चला कि गबन कैसे हुआ और गबन किसने किया है। तो कहीं ना कहीं सब मिलजुल करके एक इंसान को ऐसे बचाता है, एक इंसान को ऐसे पेश करता है मानो वो इंसान दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हो और उनका कर्ज माफ़ कर देने से भी किसी का कोई नुकसान नहीं है। और भी बात आपको बताते हैं। पहली बात तो ये थी कि सेबी ने क्या कुछ कहा है। अब आपको बता देते हैं कि सुभाष चंद्र साहब जो हैं वो चाइना को लेकर के इनका क्या कुछ सोच है। वो चाइना जिसके बारे में कहा जाता है कि जब दिवाली आए तो आप जब पटाखा खरीदिए तो चाइनीज़ पटाखा मत खरीदिए, ताकि आपकी जो खुशियां हैं वो उस पटाखे से तो जुड़ी हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी की बात ये होगी कि अगर आप उसका विरोध कर देंगे, आपके बच्चे के आंखों में भले आंसू आ जाए, लेकिन अगर आप पटाखे नहीं खरीदेंगे, चाइनीज़ पटाखे नहीं खरीदेंगे तो आप देश के लिए सेवा करेंगे। लेकिन ये सुभाष चंद्र साहब हैं, इन्होंने 2 साल के लिए चाइना के राजदूत को अपना फ्लैट दे दिया था, बड़ा लंबा चौड़ा फ्लैट किराए पर कि आप रहिए। आपको मालूम है कि ये जब सारा मामला हुआ था तो ये भी
सही तरीके से नहीं हुआ था, इसका डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ था। तो ये वो सुभाष चंद्र साहब हैं। सुभाष चंद्र साहब के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन मामला ये है कि इनके दोस्त बड़े बड़े इंसान हैं और शायद वो इतने बड़े हैं कि इस देश के सबसे बड़े इंसान हैं, और यही वजह है कि इन साहब का जो तमाम पैसा है वो माफ़ हो गया है। और भी लोग इनके बारे में बहुत सारी चीज़ लिख रहे हैं, जैसे कि सोमनाथ जैसे कि एक शख्स हैं प्रशांत भूषण साहब, जानते होंगे, बड़े लॉयर हैं, वो भी इस तमाम मामलात को लिखते हुए लिखते हैं कि ये बिल्कुल ही डिस्गस्टिंग है, पता नहीं ये कैसे हो जाता है। और ये बात सही भी है कि ये कैसे हो जाता है, इतनी आसानी से कैसे माफ़ हो जाता है। आपको बता दें कि द वायर की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि द मोदी गवर्नमेंट मस्ट आंसर फॉर इंडियाज़ हिस्ट्रिक बैंक लॉस ऑफ RS 20 लाख करोड़ रुपीज़। मतलब आप समझ रहे हैं 20 लाख करोड़, लगभग 1200 लाख करोड़ रुपया का 12 लाख करोड़ रुपया का जो पैसा है बैंक का जो लॉस हुआ है, उसके ज़िम्मेदार मोदी जी को ठहराया जा रहा है। मतलब उन्हें जवाब देने की ज़रूरत है कि ये पैसा कहाँ चला गया है, कहाँ गायब हुआ है। तो ये एक तरफ लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास अपनी बेसिक नीड पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, तो दूसरी तरफ कुछ साहब हैं, और ये साहब बहुत चंद हैं, 10 12 15 20 लोग हैं जिनके लिए सरकार अपनी दोनों हाथों से उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहती है। और शायद यही वजह है कि एक साहब का 8400 करोड़ रुपये में से लगभग 6900 करोड़ रुपया जो है ये साहब दूसरे साहब ने माफ़ कर दिया है, और वो साहब अब चैन सुकून से 1500 करोड़ रुपया जमा कर देंगे और मामलात निपट जाएगा। सिर्फ 1500 करोड़ रुपए की बात नहीं है, बल्कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा बंगला है इनके पास, वो भी इन्हें वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो जी मीडिया है, इसमें इनका एक चैनल है जी लर्न चैनल, इनके भी ये मालिक बन जाएंगे और इन्हें वापस ये मिल जाएगा। तो ये तमाम हालात हैं भारत के, जहां उद्योगपतियों के साथ बहुत आराम से उनके पैसे माफ़ किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के किसान हैं, यहाँ का आम नागरिक है जो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए भी कह सकते हैं, अपनी सही तरीके से 3 वक्त रोटी खाने के लिए भी तड़प रहा है। तो दूसरी तरफ उद्योगपति का लंबा चौड़ा पैसा हेयर कट के ज़रिए माफ़ हो रहा है। आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा कि ये जो पैसा है ये हेयर कट कर दिया गया है। आपके हालात तो ऐसे कर दिए गए हैं कि आपको हेयर कट करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और दूसरे एक साहब हैं जिनका हेयर कट के नाम पर 70-700 करोड़ रुपया माफ़ हो जा रहा है, 700 करोड़ रुपया माफ़ हो जा रहा है। तो ये इस भारत की दूसरी एक हकीकत है, जो दूसरा एक नज़रिया है। ये वो देश है जहाँ पर प्रधानमंत्री खुद तो ये कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन हकीकत क्या कुछ है ये आपके सामने है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ।